अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडल्स। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है। वेलकम टू द बिल्ड विद एचके। ठीक है, तो मॉडल्स होते क्या हैं? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट होती है ना, मॉडल्स उसी को कहते हैं। लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट है, ठीक है, हम एक बना रहे हैं, जैसे हमने स्टूडेंट टाइप का एक डाटा बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं? हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट आप इसके टाइप्स देते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, उसके आगे उसका नाम ए, और आगे आप उसमें डाटा रख सकते हो। इसमें आप डिफरेंट डाटा रख सकते हो, जैसे हमजा हो गया, उसके बाद फिर अली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी आप रखना चाहो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट के लिए एक लिस्ट, स्टूडेंट के डाटा के लिए एक एक मॉडल बनाऊँ। तो उस मॉडल में क्या होता है? मॉडल के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास हमने एक स्टूडेंट का डाटा में क्या होता है, अब यहाँ पर एक डाटा, एक एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट टाइप की। ठीक हो गया। सबसे पहले बना लेते हैं हम फाइल जो है स्टूडेंट मॉडल डॉट 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 डार्ट। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी क्लास बन गई। अब जब क्लास बन गई, सबसे पहले हम इसके क्लास का नाम लिख लेते हैं, क्लास। स्टूडेंट टाइप की क्लास आ गई आपकी। उसके बाद हमने हमने क्या करना है, हमें तीन स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या होता है, उसका रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर किस टाइप का हो सकता है? रोल नंबर हमारे पास आ जाता है इन टाइप का। तो इसके यहाँ पर आपका नल ऑपरेटर जरूरी है, ताकि इसके पास ये नल ऑपरेटर क्या होता है कि आपका ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन टाइप के हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया? रोल नंबर। और क्या हो सकता है? अब हमारे पास इसका नाम हो सकता है। नाम क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का आपके पास क्या आ गया? नेम। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास स्ट्रिंग टाइप की, आप बल्कि स्ट्रिंग टाइप नहीं, हम इसको रखते हैं इन टाइप पे। इन टाइप के पास हमारे पास क्या आ गया? इसके मार्क्स। तीन टाइप की आ गई। अब अगर हमें यही चीज़, हमें रोल नंबर भी चाहिए होता है, हमें नेम भी चाहिए होता है, हमें मार्क्स भी चाहिए होता है, हम क्या करते? हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बनाते। जैसे लिस्ट अभी हमने पहले बनाई, जैसे ये वाली लिस्ट बनाई, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये लिस्ट क्या है आपके पास? ए नाम की लिस्ट है जो स्ट्रिंग टाइप की, जिसके अंदर आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, जिसके अंदर आप रोल नंबर लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, मार्क्स लिख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ हर बंदे का आपका डिफरेंट, जैसे मॉडल तब यूज होता है आपके पास जब आपको बैकएंड से डाटा आ रहा हो, और आपको बैकएंड से डाटा जब आ रहा हो तो आप चाहते हो आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिला है, स्ट्रक्चर डाटा मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, जैसे ये एंटिटी है ना, ये एक एंटिटी है। अब इस एक एंटिटी में हमारे पास एक लिस्ट हो, उसकी हर एंटिटी, हर स्टूडेंट का डाटा में अंदर डिफरेंट डिफरेंट डाटाज हो, नेस्टेड डाटाज हो, मतलब एक स्टूडेंट है, उसका नाम भी हो, उसका रोल नंबर भी हो, और एक मार्क्स भी हो। अब मुझे, अगर मैं इसको मॉडल में नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको तीन लिस्ट बनानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। अब तीन लिस्ट बनाने में डाटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, डाटा गैदर गैदर नहीं होगा सही तरह। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? मॉडल यूज करते हैं। मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फ्लटर। आप जब भी स्टैटिक डाटा बनाओगे, स्टैटिक एप्लीकेशन बनाओगे, आपका मॉडल हमेशा काम आएगा ही आएगा। जैसे आपके पास ई सेलिब्रेशन हो सकती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती हैं, जो स्टैटिक डाटा होता है, जो आपका स्टैटिक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर मोस्टली तौर पे ये मॉडल्स ही यूज होते हैं। सिर्फ अगर मॉडल आपने सीख लिया तो सिर्फ आपका यूआई रह जाएगा, बाकी सब कुछ आपका बैकएंड से मॉडल संभाल लेगा। आप उसका एक मॉडल बनाओ, स्ट्रक्चर डाटा बनाओ, और उसको 250-300 लाइनों का उसके इनपुट दो, और आ जाता है। जैसे अभी हम करेंगे, जैसे स्टूडेंट डाटा हो गया, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का हमने डाटा बना लिया। अब क्या होगा? हम ये हमें क्या होगा? एक स्ट्रक्चर ढांचा बन गया। ढांचे से मुराद के, अब जब भी हम स्टूडेंट टाइप का डाटा लेकर आएंगे तो उसके अंदर ये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब भी कोई स्टूडेंट को जैसे हम किसी भी चीज़ को, स्टूडेंट को एक लिस्ट बनाते हैं, या कोई भी एक लिस्ट बनाते हैं, कोई भी एक तरह की आप डाटा गैदर करते हो, तो उसके अंदर तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगा, और एक मार्क्स हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमने इसको कॉल करना है तो क्या करेंगे? हम लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट लिस्ट टाइप क्या होगी? लिस्ट टाइप वही होगी जो इसको यूजर डिफाइंड टाइप होगी। यूजर डिफाइंड टाइप कौन सी? जो हमने एक मॉडल बनाई है, मॉडल का नाम, जो हमने मॉडल का नाम क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम इसके नाम लिख दें, एस टी डी, डाटा नाम की हमने एक लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करना है? अब इसके मांग क्या रहा है हमें? किस टाइप की डाटा है? स्टूडेंट टाइप का। ये स्टूडेंट टाइप का हमने डाटा करना है। स्टूडेंट टाइप के अंदर क्या करेंगे? हम इसमें डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टाइप का डाटा एंटर करते हैं। स्टूडेंट टाइप के डाटा के अंदर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? एक चाहिए नेम। ठीक हो गया। आप नेम लिखोगे।
नेम के अंदर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का है, उसका डिफरेंट चीज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों? जब भी क्लास आपके पास होती है, आप क्लास को करते हो, कॉल करने के लिए सबसे पहले ऊप काम आती है। तो ऊप के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, किससे खेलते हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो क्या करते हैं, हम उसके अंदर यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको कॉल करता है। तो यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसके अंदर हमने दिस, मतलब ये वाला दिस डॉट मार्क्स आ गया, और दिस डॉट नेम आ गया, और दिस डॉट रोल नंबर आ गया। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गई, कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब किस कंस्ट्रक्टर को हम क्या करते हैं, हम मैप कर देते हैं, ताकि आपके पास जब भी ये स्टूडेंट की टाइप कॉल हो तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम आ जाए। जैसे अब हम करते हैं ये, इसमें करूंगा, ये खुद ब खुद हमारे नाम दे रहा। पहले हमें क्या करना है, लिखना पड़ा था नेम। नेम हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं हमजा। उसके बाद इसमें अगला क्या है, इसमें इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा भी देगा इसमें कौन कौन सा नेम है, मार्क्स है, रोल नंबर है। मार्क्स, मार्क्स हम कर लेते हैं 1200, और आपके पास क्या रह गया, इसका रोल नंबर। रोल नंबर लिख लेते हैं 1। ठीक हो गया। अब इसी को कॉपी करके आप बार बार कर लो। ये क्या हो गया, कॉपी नहीं हुआ, 1 मिनट। ये इस तरह आपके पास सारे स्टूडेंट्स का डाटा बन गया। अब इसके अंदर आप चेंज कर दे, हमजा की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं अली। उसके बाद आप लिख लेते हैं यहाँ पर सनान। ये डिफरेंट चीजें आप लिख सकते हैं। तो डाटा आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ गया। आपने कहीं भी यूज करना है डाटा को, आप क्या करोगे, फायरबेस से या फिर किसी बैकएंड से डाटा लेकर आओगे, तो क्या करना है उसको, सबसे पहले आपने उसको मॉडल के अंदर लेकर आना। मॉडल से आपके पास डाटा फेच होके आएगा। इससे क्या होगा, आपका डाटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ जाएगा, और जब भी आपको स्टैटिक डाटा की जरूरत पड़ेगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब अगर हम लिस्ट ना बनाते तो क्या करते हैं हम इसका, अच्छा जी, तो हमारे पास इस तरह का आपके पास एक, आप वाइड मेन के अंदर आके स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम डिफरेंट चीजें एंटर कर सकते हैं। एस डॉट, हम जैसे एस डॉट मार्क्स एंटर कर लेते हैं। मार्क्स हम लिख लेते हैं 1200। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम इस मार्क्स को प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट एस डॉट मार्क्स, मतलब इस ऑब्जेक्ट जो हमने मार्क्स एंटर किए हैं, देख लेते हैं क्या आता है। इसको रन करके देखते हैं। ये 1200 आना शुरू हो गया। ठीक है, हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम नहीं चाहते तो हम इस तरह ऐड, हमें एक ऑब्जेक्ट से ऐड करना चाहे तो बार बार S1 S2 S3 करके हमें ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम नहीं चाहते, कि हम इस तरह ऐड नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, स्टूडेंट std डाटा, std डाटा का आप डिफरेंट चीजों में std डाटा हम प्रिंट में कर लेते हैं। चलो, तो हमने डाटा डाला है, हम उसको प्रिंट में कर, std डाटा, इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये क्या आपके पास इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, अगर हम यहाँ पर एक डाटा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट, लिस्ट इस टाइप की आपके पास आ गई, लिस्ट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3। ठीक हो गया। अभी आपके पास क्या आ गई, लिस्ट आ गई। इसकी टाइप क्या है, इंट। अब इसे अगर इसको कराते हैं प्रिंट, तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास इनपुट आएगी। हम इसको जैसे अभी रन करके देख लेते हैं। और दूसरा रन हो गया, सॉरी, इसको रन। ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि ए के अंदर आपके पास ये डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपका स्टूडेंट मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, एसटीडी डाटा के अंदर क्या हो रहा है, एसटीडी डाटा के अंदर आपके पास ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, स्टूडेंट का इंस्टेंस पड़ा है। इस किसका इंस्टेंस, इस स्टूडेंट वाली क्लास का।
इस क्लास के अंदर आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, st data डॉट, इसका हम इंडेक्स हम लोग फॉर एग्जांपल इंडेक्स 0 लिस्ट टाइप का आ गया, 0 इंडेक्स पे जो है डॉट मार्क्स नेम जो भी चाहे, डॉट मार्क्स करके देख लेते हैं क्या आता है। क्या आ गया आपके पास, 1200, जो कि हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ। ठीक हो गया। इस तरह आप इसको एंटर कर सकते हैं, अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। अब क्या हुआ आपके पास, ये हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, st data डॉट ऐड, ऐड के अंदर आपने क्या करना है, स्टूडेंट टाइप का आपने डाटा ऐड करना है। अब स्टूडेंट टाइप का जब डाटा ऐड करना है तो क्या करेंगे, आपको आप सबसे पहले आएगा मार्क्स, मार्क्स दे दो 1000 और नेम दे दो सलमान, तो इसको डबल कोट्स में आना है सलमान, और इसका हम रोल नंबर देते हैं 23। ठीक हो गया। अब देखते हैं डाटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। हम इसको हम चाहते हैं सारा का सारा डाटा हमारे पास फॉर इन लूप लगा देते हैं। फॉर इन क्या होगा, एलिमेंट इन कलेक्शन, कलेक्शन कौन सी है हमारे पास, std डाटा। अब इस आप प्रिंट के अंदर आ गए, प्रिंट के अंदर हमने क्या करना है, एलिमेंट जो इसके अंदर आपके पास std डाटा के अंदर एलिमेंट जो आपके पास एज अ एक इंस्टेंस शो, जैसे आई के अंदर शो होता है एलिमेंट डॉट मार्क्स, आप इसके सबके शो करा दो। मार्क्स हमने कितने एंटर किया, 1000। अब देखते हैं इसको चला के, आपके पास क्या आ रहा है, 1000। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर देख लिया एलिमेंट्स इसमें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास हमने 1300 शो हो रहा है, 1200 शो हो रहा है, एक दफ़ा शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो डुप्लीकेट डाटा है वो शो नहीं करेगा। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास रिमूव वाला जो बचा है सिर्फ आखिरी वही है, रिमूव भी करके देख लेते हैं, std डाटा डॉट रिमूव। ये चार तरह को रिमूव में आपके पास बूल टाइप आता है, रिमूव एड में आप इंडेक्स आता है, रिमूव लास्ट आ जाता है, रिमूव रेंज आता है, रिमूव वेयर में आपके पास कंडीशन आती है। जैसे रिमूव वेयर में आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। रिमूव वेयर आपके पास होता है कि इसमें एलिमेंट होता है एक आपके पास ई, उसके बाद एरो और ई डॉट, अब इसके अंदर ई डॉट मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू, जब आपके पास 1300 हो तो रिमूव कर दें। ठीक हो गया। उसको हम रन करके देख लेते हैं। आपके पास 1300 शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। ये थी आपके पास मॉडल्स का, इस तरह मॉडल आपके पास काम करता है। आपने कोई भी चीज़ बनानी हो, कोई स्ट्रक्चर डाटा बनाना हो तो मॉडल्स काम करते हैं। अगला, अच्छा जी, तो अगला टॉपिक हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स और उसके कंट्रोलर्स का। ठीक है, सबसे पहले हम उसका यूआई डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें चीज़ें पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे काम होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं यूआई डिजाइन। यूआई डिजाइन के लिए क्या क्या चाहिए, एक हम सबसे पहले एक वाइड मेन का फंक्शन बना लेते हैं। वाइड मेन के फंक्शन के अंदर रन ऐप के अंदर आपके पास क्या आएगा, उस ऐप का नाम। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं, इसका नाम होगा माई ऐप। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप के अंदर आपके पास होम, होम के अंदर आप अपना अगला विजिट कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक अगला विजिट बना लेते हैं, बनाते हैं STF स्टेटफुल विजिट, और ये आ गया हमारे पास लॉगिन स्क्रीन।
ठीक हो गया। और लॉगिन स्क्रीन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब लॉगिन स्क्रीन के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी। बॉडी के अंदर आप सिंपल सा एक कॉलम कॉल कर लेंगे। कॉलम के अंदर आपके पास आ जाएगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर आपके पास एक आ जाएगी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं रन। ये आपके पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड शो हो रही है यहाँ पर, लेकिन यह ऊपर है तो सही हो नहीं रही। कॉलम को हम ले आते नीचे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और इसको कर लेते हैं हॉट रिलोड। ये आ गया बीच में। अब यहाँ पर आप इसमें जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक हो गया। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेल्ट विथ एच के। ठीक हो गया। अब क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसका हम क्या लेते हैं, इसको रैप कर लेते हैं एक कंटेनर के साथ। कंटेनर के लिए हमने क्यों किया, ताकि हम इसको मार्जिन दे सके। मार्जिन हम कैसे देते थे, एक मिनट, ये कंटेनर के अंदर आकर यहाँ पर इसको मार्जिन दे दिया। मार्जिन में एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, और इसको हम देते हैं 15 का मार्जिन। ठीक है। इसको हॉट रिलोड किया, ये आपके पास दोनों साइड से 15 का मार्जिन आ गया। अब उसके बाद क्या करें, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर आपके पास अगर डेकोरेशन करनी है तो क्या है, डेकोरेशन का आर्गुमेंट इसके अंदर आपके पास आता है इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन के अंदर आपके पास बॉर्डर आता है। बॉर्डर के अंदर आउटलाइन पर बॉर्डर, वो क्या करेगा, आपको चारों साइड पे आपके लिए बॉर्डर क्रिएट आउट कर देगा। अगला इसके अंदर आपके पास जो होता है वो आता है आपका हिंट टेक्स्ट। हिंट टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट के अंदर आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जैसे ये देखें, लिख लेता हूँ एंटर यूजर नेम, को करेंगे ऑटो लोड। या आपके पास एंटर यूजर नेम, जब इसको क्लिक करोगे, जिसमें कुछ लिखोगे ये गायब हो जाएगा। आपको पता चलेगा यहाँ पे आपने एंटर क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, ये कोई हार्ड। इसके बाद क्या होता है, आपके पास एक लेबल टेक्स्ट। लेबल टेक्स्ट के अंदर भी आपके पास क्या आता है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे ईमेल। अब इसमें क्या फर्क है, ये देखो, अब जब इस पे क्लिक किया हो तो ईमेल आपके पास ऊपर शो हो रहा है। हम एक और बना लेते हैं टेक्स्ट फॉर्म। ये कंटेनर को हमने यहाँ पर किया कॉपी, और यहाँ पर किया पेस्ट, किया हॉट। ईमेल आ गया। ईमेल अभी तक यहाँ पर क्या आ रहा है बीच में, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आपका ऊपर चला जाएगा। ये होगा लेबल टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर जो और चीज होती है, ये आप इसमें जैसे कि आप इसमें कंट्रोलर डाल सकते हो। कंट्रोलर क्या होता है कि आपके पास जो भी इसके अंदर हम जो भी लिख रहा हूँ, जैसे हमजा लिख रहा हूँ या अली लिख रहा हूँ या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लिख रहा हूँ, तो आपके पास जो इनपुट आ रही है वो आपको बैकएंड में आप उसको कैसे मैच कर सकते हो या किस तरह आप उसको गेट कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास यूज है कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, इधर अंदर आए, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिखो एडिटिंग कंट्रोलर का, इक्वल टू, और उसकी क्लास को आगे कॉल कर लो। ये सिंपल सा आपका कंट्रोलर बन गया। और इसको, इसी कंट्रोलर को आपने यहाँ पर आकर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर, टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड कंट्रोलर के अंदर इसका कंट्रोलर का नाम दे देना है। अब जो भी आएगा वो इस कंट्रोलर के अंदर आपके पास आकर सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कंट्रोलर का नाम देते हैं, कंटेनर के अंदर आ रहा है ये, तो टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड के अंदर आकर कंट्रोलर, और इसका हम कंट्रोलर का लिख देते हैं पास। अभी इसमें एरर आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर बनाया नहीं है, तो इसको बना लेते हैं सिंपल सा, टेक्स्ट कंट्रोलर पास इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और आखिर में सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब आपके पास जो भी चीज आएगी, जो भी चीज आप सेट करोगे वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी।
अब नीचे इसका हम बना लेते हैं एक एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन के अंदर ऑन प्रेस आ गया। ऑन प्रेस के अंदर अभी फिलहाल हम एक एनोनिमस फंक्शन डालते हैं। उस फंक्शन के अंदर आपके पास सेट स्टेट डालते हैं। सेट स्टेट के अंदर प्रिंट करा लेते हैं क्या चीज, ईमेल डॉट टेक्स्ट, जो भी ईमेल डाले वो आपके पास। और यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट आपको विजिट डालते हैं। और इसमें लिख देते हैं लॉगिन, कंट्रोल एस, और इसको फॉर रिलोड करते हैं। लॉगिन आ गया। अब ईमेल की जगह हम क्या कर लेते हैं, या तो हमजा, उस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है। इस तरह आप इसको टेक्स्ट गेट डॉट टेक्स्ट लगा के इसको गेट कर सकते हो। अब आ गया हमारे पास, हमने जैसे भी पढ़ा मॉडल्स। अब हम चाहते हैं, पहले हमने बनाया था स्टूडेंट का मॉडल, अब बनाते हैं हम यूजर मॉडल। यूजर मॉडल के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है। यूजर मॉडल के अंदर क्लास बनाई यूजर की, और आपके पास दो नाम बना दी, यूजर नेम और पासवर्ड स्ट्रिंग टाइप का। उसके अंदर यूजर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। रिक्वायर्ड आपके पास यहाँ पर नया है, रिक्वायर्ड आपके पास ये होगा, जब भी आप यूजर मॉडल की कोई भी क्लास या कोई आप इसको लिस्ट बनाओगे, तो जरूरी है कि यूजर नेम और जब रिक्वायर्ड लगाया हो तो यूजर नेम का होना जरूरी है। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, साथ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड नहीं लगाओगे तो हो सकता है एंटर ना हो सकता है एंटर हो सकता है एंटर ना हो। लेकिन जब भी आप जब रिक्वायर्ड लगा दोगे, तो आप जब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे या इस क्लास को यूज करोगे, तो आपको क्या होगा, ये पासवर्ड और यूजर नेम दोनों एंटर करने पड़ेंगे। जैसे अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम एक बना लेते हैं फाइनल टाइप का वेरिएबल। इसको लिख देते हैं डमी यूजर इज इक्वल टू यूजर। यूजर नेम हम लिख देते हैं हमजा, और पासवर्ड लिख देते हैं 123, और आखिर में आते हैं सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर एक बना लेते हैं एक फंक्शन वॉइड, और हैंडल लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके अंदर क्या होगा, इफ डमी यूजर डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू ईमेल डॉट टेक्स्ट, एंड डमी यूजर डॉट, जो मैंने इधर बनाया है ये फाइनल की क्लास, ये और टाइप किस टाइप का है, आपका यूजर टाइप का है, जो यूजर टाइप हमने यहाँ पर बनाई हुई है। डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पास डॉट टेक्स्ट। जब ये हो जाएगा, तो क्या होगा आपके पास के, उसको क्या चाहिए, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट आ गया। इसके अंदर आपके पास आता है मटेरियल पेज राउट बिल्ड। बिल्ड के अंदर आपके पास आ गया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर आपके पास हम कर लेते हैं होम को कॉल, और आखिर में आपके पास आता है सेमीकोलन। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लगाते हैं एल्स, तो हम लिख लेते हैं सिंपल सा प्रिंट नो मैच। इसको कर लेते हैं हम रन। रन हो गया। अब अच्छा, यहाँ पर आपके पास पासवर्ड भी आ रहा है। पास वाले यहाँ पर हम लिख लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पर भी लिख देते हैं पासवर्ड।
और सेट स्टेट वाले ऑन प्रेस वाले फंक्शन के अंदर हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ, हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल लॉगिन को कॉल कर, और ये यहाँ से क्या करेंगे, हॉट रिलोड, ईमेल में आ गया हमजा, और पासवर्ड में था आपके पास 123। इसको जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जाना चाहिए। ओ, ये आपके पास यहाँ पर नो मैच दिखा रहा है, हमजा का एच बड़ा है इस वजह से। ओके, सो हियर इज ऑल सेट। सिर्फ हमारा मसला ये था कि हमने इधर फाइनल के आगे यूजर का टाइप नहीं दी हुई थी, इस वजह से आपके पास वो जो है रेंडरिंग नहीं सही करा सक रहा था। और यहाँ पर हमने एक चेंज किया कि आपके पास यूजर डॉट यूजर नेम डॉट लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ताकि अगर आप यहाँ पर कोई अपर केस में देते हैं तो आपको लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। और पासवर्ड भी हम ट्रिम करके उसको शॉर्ट में ले आए। और बाकी सब कुछ सेम ही है, स्कैफोल्ड में आपको पास दिखा रहा है। इसको एक दफा रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमजा आ गया, 123 आ गया, और इसको लॉगिन भी जब क्लिक करेंगे तो हमें होम पेज भी ले जाता है। अगला हमारे पास जो है वो टॉपिक है ड्रॉर का, अब उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम कर रहे थे ड्रॉर की बात। तो ड्रॉर की बात में ऐसे है कि आपके पास ड्रॉर एक इनविजिबल स्क्रीन होती है, जो कि अगर आप किसी एक्शन परफॉर्म या किसी बटन क्लिक पर आपकी आधी स्क्रीन को शो होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो उससे पहले ड्रॉर बनाते कैसे हैं इसका, ये हमने पहले जैसे बनाया हुआ होम स्क्रीन पे आगे हमने क्लिक करके आए थे, अभी हमने पूरा टेक्स्ट फॉर्म फिल किया था। ठीक हो गया। अब स्कैफोल्ड के अंदर आके यहाँ पर आपके पास एक होता है ड्रॉर। ड्रॉर किया कॉल, ड्रॉर कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी ड्रॉर की क्लास कॉल कर, क्लास कॉल की, इसको कर लेते हैं हम और रिलोड। ये आपके पास क्या आ गया, आइकन बने में आ गए, ये आपके पास शो हो रहा है इस तरह। ठीक हो गया, इस तरह से आपके पास शो हो रहा है। अब ऐसा है कि ड्रॉअर के अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं, ड्रॉअर के अंदर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ले आते हैं। बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट एम्बरसेंट कर लेते हैं, चलो ऑटो लोड किया। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह में शो हो रहा है। ठीक हो गया। अगला इसके अंदर हम इसमें क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर आप क्या लगा लेते हैं, एक लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है ड्रॉर हेडर। ड्रॉर हेडर क्या होता है, उसकी एक स्पेस होती है, उसकी एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, जो कि अभी आपको दिखाते हैं। जैसे हम ड्रॉर हेडर, जो आपके पास पता नहीं क्या इसमें हुआ था, ड्रॉर हेडर आपके पास शो हो गया। फिर क्लिक करेंगे, ड्रॉर हेडर आपके पास शो हो रहा है। आप चाहते हो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, इसमें क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर आपके पास क्या आ सकते हो, आप चाइल्ड के अंदर आए, टेक्स्ट को हटा के हम निकालते हैं यहाँ पर एक रो। रो के अंदर हम दो चीज डालते हैं, एक पहले डालते हैं आइकन, रो के अंदर पहले आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर आपके आएगा एक आइकन, आइकन्स डॉट पर्सन। जिस तरह आपके पास आप ड्रॉर ओपन करते हैं, आपकी जो प्रोफाइल शो होती है, आइकन डॉट पर्सन, और एक हम ले डालते हैं इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं यूजर नेम।
वो हॉट रिलोड किया, यूजर नेम आपके पास शो हो गया। अब चाहते हो कि इसके अंदर आपके पास ड्रॉ हेडर की आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट, हम इसको कर लेते हैं ब्लू। तो एरर आ रहा है, तो लगाएंगे डेकोरेशन के अंदर। डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन, और डेकोरेशन के अंदर कलर कलर्स डॉट ब्लू, तो कर लेंगे रोल। ये आपके पास कलर चेंज हो गया। अब चाहते हैं कि इसका आप साइज बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ड्रॉअर हेडर को हम क्या कर लेंगे, रैप कर लेंगे कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर ही आप इसकी चीजें हाइट, जैसे हाइट कर लेते हैं 100। तो क्या हुआ, आपके पास इसका साइज छोटा हो गया। इस तरह आप वेट और इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह अब आपके पास इसके अंदर चीजें और डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया कंटेनर, आ गया कंटेनर के बाद आप इसमें डाल देते हो एक कार्ड। कार्ड के अंदर चाइल्ड, इसके बाद आते हैं लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल के अंदर आप एक दे दो टाइटल। टाइटल के अंदर आपके पास आ जाता है एक आइकन। आइकन्स डॉट पर्सन का लगा देते हैं, पर्सन। इसको कंट्रोल एस और ये आपके पास कार्ड्स बनते जाएंगे। अब इसी को हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो और रिलोड करेंगे, बस काफी सारे बन जाएंगे। इसी तरह आपके पास क्या होगा, टाइटल आ गया, आइकन्स डॉट पर्सन आ गया। पर्सन की जगह हम कर लेते हैं सेटिंग्स और लॉग आउट। इस तरह से आपके पास शो हो सकते हैं, जितनी मर्जी आप बना लॉग आउट पे वगैरह पे करना चाहे। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे कोई क्लिक करूँ तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। उसका क्या होता है, आप इसके चाहो तो इसका अच्छा, इसके चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल का, जैसे हमने पहले किया था। टाइल कलर कलर डॉट रेड कर देते हैं, चलो ये इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें क्या होगा कि हम चाहते हैं कि जब इस पे क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ऑन टैब का फंक्शन कॉल किया, ऑन टैब के अंदर आपके पास क्या हो, ये स्कैफोल्ड नहीं, नेविगेटर डॉट पॉप, मतलब जो आपका ड्रॉअर है वो स्टैक से रिमूव हो जाए। इसको हॉट रिलोड करते हैं। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, ये ड्रॉअर क्लोज हो रहा है। और किसी पे क्लिक करें कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑन टैब का फंक्शन काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छे दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है एंड ड्रॉअर। अब यहाँ पर आप कर लो एंड ड्रॉअर लगाओगे तो क्या होगा, एंड ड्रॉअर लगाओगे तो यही चीज आपके पास राइट पे आ जाएगी। आप राइट से भी काम कर सकते हैं। एंड ड्रॉअर हमने पढ़ लिया, इसको वापसी ड्रॉअर पे ले आते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका आइकन चेंज हो जाए। ऐप बार के अंदर टाइटल टाइटल है, इसको हम यहाँ पर आते हैं, इसको ले आते हैं लीडिंग पे। लीडिंग के अंदर हम इसको आइकन चेंज कर लेते हैं। आइकन्स डॉट क्या लगाएं, पर्सन, पर्सन लगाते हैं, चलो। इसमें आइकन की क्लास आनी है और आइकन की क्लास के अंदर ये आ गया। और रिलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह पे आ गया, लेकिन जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। इसके लिए क्या होता है, हम आइकन की जगह हम लगाते हैं यहाँ पे आइकन बटन। आइकन बटन के अंदर ऑन प्रेस वाला फंक्शन होता है। एक तो यहाँ पर आइकन आ गया, आइकन, आइकन्स डॉट पर्सन, ठीक हो गया। ऑन प्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, सिनोनिमस फंक्शन लगाते हैं। स्कैफोल्ड डॉट ओपन ड्रॉ, कंट्रोल एस, और इसको और रिलोड करते हैं। तो उस पर क्लिक करें तो ऑन टैब का हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों, इसको कैसे कर लेते हैं, इसको आइकन बटन को हम यहाँ से रोलेक्स करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिल्डर की क्लास कॉल कर लेते हैं। बिल्डर, बिल्डर के आगे पे इसके आगे आपके पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के आगे जो आपके पास रिटर्न करवाएगा यही आइकन बटन। ठीक हो गया, इसको कर लेते हैं और रिलोड। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉअर काम कर रहा है। तो ये था जी आज का लेक्चर।